नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में और शेख हसीना के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बांग्लादेश के अंदर अब शेख हसीना प्रधानमंत्री नहीं रही। काफी बदलाव हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो फिलहाल आपकी बांग्लादेश को चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और उन्हीं के एक एडवाइजर हैं। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को लेके कुछ स्टेटमेंट दी है। तो इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि किस तरीके का माहौल जो है वो हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगा। क्या भारत के लिए एक चिंता का विषय है बांग्लादेश या फिर नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को इस थंबनेल के साथ, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल, फिर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ में। शेख हसीना की पार्टी बंद, यूनुस का दावा, पार्टी का कोई भी भविष्य नहीं। अब क्या बात है यहाँ पे, सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल देखो, इसमें यही बात लिखी गई है कि जो आवामी लीग पार्टी है शेख हसीना की, वो अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये बात आपके यूनुस के एडवाइजर महफूज आलम ने कही है। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें भी यही बात लिखी गई है कि जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होंगे उनके अंदर आवामी लीग पार्टी इलेक्शंस में नहीं इलेक्शन लड़ सकती। उसके अलावा एक आप फोटो देख सकते हो जहां पे बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट किया गया था, तब लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पे इस तरीके के सीन भी हमें बांग्लादेश के अंदर देखने को मिले। अब यहाँ पे भी यही बात लिखी गई है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये आपके किसने कही है बात? आपके मोहम्मद यूनुस के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कही है। अब सब कुछ हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत के अंदर आती है और उनकी पार्टी आप कह सकते हो एक तरीके से उसी टाइम खत्म हो चुकी थी। उनकी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे या फिर जितने भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे या मिनिस्टर थे या आप कह सकते हो अलग सदस्य थे, उन सभी सदस्यों के ऊपर केसेस लगाए गए। उनमें से कुछ तो देश छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ बांग्लादेश के अंदर ही छिप के बैठे हैं और कुछ आपके जेलों में हैं। पर शेख हसीना जो है वो 5 अगस्त 2024 के बाद से आपकी भारत में आपको नजर आएगी। अब रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली हमें सुनने को मिला कि आपके जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था उनमें लीडर थे महफूज आलम। उन महफूज आलम ने ये बात कही है कि शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, वो आने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। उन्होंने ये कहा कि आपकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, उसके अलावा कुछ ऐसी पार्टीज जो बांग्लादेश के हित में है और बांग्लादेश के लिए सही हैं, उन्हीं को हम इलेक्शन लड़ने देंगे और अवामी लीग जैसी पार्टीज को हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं करने देंगे। यहाँ पे जो इलेक्शन की बात है वो शायद अभी नहीं होंगे, ऐसा बताया गया था यूनुस सरकार के द्वारा कि जो इलेक्शंस हैं वो 2025 के लास्ट में या 2026 के स्टार्टिंग में होंगे। यानी लगभग 1 साल अभी है बांग्लादेश के इलेक्शंस में कम से कम। पर यहाँ पे जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है उनका कहना यह है कि इलेक्शंस आपके जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए, क्योंकि बिना इलेक्शन की सरकार जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलती। लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे। यानी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो सकता है अगर वो जल्द ही इलेक्शन करके एक ऐसी सरकार को पावर में नहीं लेके आए जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। इस तरीके की बातें जो हैं वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के द्वारा कही गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें यह भी सुनने को मिला है कि जो महफूज आलम है वो शायद एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाए जिसमें आपके सारे के सारे यूथ जो उनके साथ थे वो उसे वोट दें और शायद वो इलेक्शन में जीत के भी आ सकें। पर संभावना यहाँ पे काफी कम है कि इतने कम टाइम में वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाए और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस बनाए कि उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा सके। साथ में ये सारी चीजें जब हुई तो उससे भारत को काफी नुकसान हुआ। भारत जिसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी बांग्लादेश के अंदर, काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस थे बांग्लादेश के साथ, वो बांग्लादेश अब भारत को आंखें दिखाता हुआ नजर आएगा। वो बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की सेना के साथ बांग्लादेश की सेना जो है या उनके जो हेड हैं वो आपको एक साथ नजर आएंगे अलग अलग समय पे।
हमें यह भी सुनने को मिला कि बांग्लादेश और पाकिस्तान व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलिट्री में एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं जब आपकी शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के आती है तो उस ही समय से हमारे लिए जो है टाइम बांग्लादेश के को लेके काफी खराब जो है वो स्टार्ट हो चुका था। यानी देखो, बांग्लादेश में जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर जब से मोहम्मद यूनुस ने सरकार संभाली है उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस या फिर बांग्लादेश चाहता है कि क्या करें भाई, हम शेख हसीना को भारत से वापस बांग्लादेश भेजें। भारत ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हम भारत के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि भारत क्या करे, शेख हसीना को वापस भेज दे। अब स्पष्ट बात यह होती है कि अगर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करती या नहीं कर पाएगी, तो सीधी सी बात यह है कि शेख हसीना के साथ भी वहां पे कोई अच्छे तरीके से इंसाफ या मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जाएगा और उनके ऊपर झूठे केसेस बना के उन्हें जेल में डाला जा सकता है। तो स्पष्ट आप कह सकते हो कि आज के समय में एक ऐसा कंट्री जो भारत के द्वारा ही बनाया गया था वो आज भारत के लिए सिरदर्द जो है वो बन चुका है। और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है कि अब हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही नहीं करते। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से रोक रहे हो तो सीधा सा मतलब ये है कि आपकी कंट्री में लोकतंत्र मर चुका है, आपकी कंट्री में लोकतंत्र है ही नहीं। आप उन्हीं पार्टीज को अलाउ कर रहे हो जो आपके हित के लिए सही है। ये कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं किसको लेके, मोहम्मद यूनुस को लेके या उनके जो आप कह सकते हो एडवाइजर को लेके, उनकी सोच को लेके। ठीक है, अब मैं एक दो न्यूज आर्टिकल और दिखाता हूं आपको जो इसमें मैंने ऐड किए गए हैं। इसमें यही बात लिखी गई है, बांग्लादेश डिपोज्ड प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अवामी लीग will be barred from participation in elections according to key advisor from Mohammad Yunus interim government. The election will be contested only by pro Bangladesh group, यानी जो बांग्लादेश के हित में है उन्हीं ग्रुप्स को इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें भी यही बात लिखी गई है कि जो आपके एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस के, महफूज आलम, उन्होंने ये बात कही है कि आपके इलेक्शंस कब होंगे, इलेक्शंस होंगे जब कुछ एक सुधार जो है बांग्लादेश के अंदर हो पाएंगे और उन सुधारों के बाद ही हम इलेक्शंस करा पाएंगे। कम से कम बेसिक जो जरूरतें हैं वो तो हो, या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस तो बने जो बांग्लादेश के लिए जरूरी है। और इनका कहना यह है कि इन्होंने उन सभी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया था जो बांग्लादेश के लिए जरूरी या बांग्लादेश को चलाने के लिए जरूरी थे। ये फिलहाल आपके बांग्लादेश के अंदर सरकार संभाल रही है मोहम्मद यूनुस, जिन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है, पर ये इसके लायक थे या नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भारत के प्रति क्या रवैया है इनका वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो जाके इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जहां आप हैं वहां पे सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो कर लें। अब आते हैं भाई एक चीज और के ऊपर। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन करवाना चाहते होंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को रिकमेंड कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। एक बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से जो बैच स्टार्ट होगा उसमें क्लास 11, क्लास 12 और क्लास 12 पास स्टूडेंट क्या कर सकते हैं भाई, वो अपना एनरोल करा सकते हैं। इससे ले लेते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अब जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और जो 12th पास होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन हम कराएंगे सिर्फ, यानी स्कूलिंग इनकी नहीं होगी। अब अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे भाई, आप एक नंबर दे रहा हूं आपको, उस नंबर पे 9812579188 इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं फीस के रिगार्डिंग या जो आपको चाहिए। मैं विकास तांवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।